ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्मैकडाउन के रिजल्ट। और पहले एंट्री होती है एडम पेयर की, और बाहर उनको सिक्योरिटी को समझाते हुए वो कहते हैं कि आज कुछ गड़बड़ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आज रोमन रिंग्स, द फिन और ब्रॉन स्ट्रोमन की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है। और जैसे वो विंस मैकमैन के पास जाते हैं तो विंस मैकमैन उन्हें पोस्टमैन का सूट थमा कर कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट लो और जाके सबके पास से साइन लेके आओ। तो वो एडम पेयर हक्के बक्के रह जाते हैं। और उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि रिसेंटली जेफ हार्डी की एंट्री दिखाई और उसी के बाद एजे स्टाइल भी आए और उन्होंने प्रोमो कट किया। जेफ हार्डी ने कहा कि वो आए खुद इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। उसी के बाद उन्हें चैलेंज कर देते शिंसुके नाकामुरा और उनकी मैच दिखाई। और कमेंट्री टेबल पे होते एजे स्टाइल अपने बड़ा ये मारते हुए, और जेफ हार्डी जीत जाते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और होते वो स्टील चैंपियन। और रिटर्न होते हैं बड़े सुपरस्टार यानी सैमी ज़ेन का, और वो आते हैं उनकी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। दिखाई क्या देता है, जेफ हार्डी के हाथ में एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, सैमी ज़ेन के हाथ में एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, और देख कर एकदम मजा ही आ जाता है। तो बढ़ते आगे। और उसी के बाद दिखाया जाता है फायरफ्लाई फन हाउस, और उसमें ब्रे वाइट आकर कहते हैं कि मैं जीत चुका हूँ फिर से टाइटल। और उसी के बाद आते एडम पेयर वहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेके जो विंस मैकमैन ने उन्हें भेजा। एडम पेयर वहाँ आते और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर जल्दी निकल जाते हैं। और उसके बाद मैट राइडर की एंट्री के बाद तुरंत ही हो जाती है बैरन कॉर्बन की एंट्री, और उन्हें लगता है कि उनको चैलेंज देना है बैरन कॉर्बन, बट ऐसा नहीं होता। पीछे से आ जाते हैं शॉर्टी जी और लगा देते हैं पीछे से हटाओ, और उसके बाद हो जाती है उनकी मैच शुरू। बैरन कॉर्बन कर देते हैं पीछे से हमला और मैट राइडर उन्हें मार के भागा देते हैं वहाँ से। रेड टॉक शो दिखाया जाता है और द मिज और बिगी की वहाँ बहस होती है, और उसे के बाद बैक स्टेज के दौरान दिखाया जाता है कि बिगी मारते हैं द मिज की बेइज्जती, और द मिज लिए आते हैं जॉन मॉरिसन और शेमस को, और द बिगी के बाजू से हो जाते हैं हैवी मशीनरी, और उनके आज मेन इवेंट मैच भी हुई। और उसके बाद में हमें बेली और साशा बैंक देखने मिलते हैं, और साशा बैंक बेली पे बहुत नाराज़ होते हैं क्योंकि उनके पास 2 टाइटल होते हैं और इनके पास एक ही टैग टीम टाइटल होने की वजह से नाराज़ होते हैं। और उसके बाद आते हैं शेना बेजलर और नाया जैक्स, और वो शेना बेजलर नाया जैक्स की बेइज्जती मारते हुए कहते हैं कि मैं इसके साथ टैग टीम चैंपियनशिप बन सकती हूँ। और उसके बाद देखने मिलता है कि उसी के बाद एडम पेयर जाते हैं रोमन रिंग्स के पास वो कॉन्ट्रैक्ट लेके, पर रोमन रिंग्स का जवाब ना आने पर एडम पेयर वहाँ से निराश होकर निकल जाते हैं। ड्रू गुलाक खतरी आते हैं वहाँ पर, और जाने उनके दिमाग में क्या शुरू होता है, और आ जाते हैं और सीधा मार देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन के पीठ पर चेयर, और एडम पेयर के हाथ में थमा कर चले जाते हैं। और उसी के बाद होता है ड्रू गुलाक वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच, और ब्रॉन स्ट्रोमन जीत जाते हैं इजी वे में। और उसी के बाद आते हैं एडम पेयर और कर लेते हैं वहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग ब्रॉन स्ट्रोमन के हाथ से। उसी के बाद दिखाई देते हैं सैमी ज़ेन, नाकामुरा और सिज़ारो, और फनी सेगमेंट में वो कहते हैं कि सैमी ज़ेन आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ में कंफर्टेबल हो सकता हूँ, पर सिज़ारो और नाकामुरा उनकी फुल बेइज्जती मार देते हैं और बेचारे सैमी ज़ेन वहाँ से निकल कर चले जाते हैं। और उसके बाद में हमें देखने मिलते हैं कि लूचा हाउस पार्टी अपने आप में ही बहस करते होते हैं, और पीछे से आके सिज़ारो उनको मार कर चले जाता है। और ऐसे ही सिज़ारो वर्सेस लूचा हाउस पार्टी के कलिस्टो, इनके साथ में उनका मैच तय हो जाता है, और ये मैच टैग टीम होने वाला था लेकिन इसके बाद में सिंगल्स मैच कर दिया। उसके बाद कुछ ऐसा होता है, विंस मैकमैन के पास आ जाते हैं एडम पेयर और कहते हैं कि 2 जन के तो साइन हो चुके हैं पर रोमन रिंग्स का अभी तक साइन नहीं हुआ, और विंस मैकमैन कहते हैं कि दरवाज़ा तोड़ दो पर उसका साइन लेकर आओ। जैसे ही कलिस्टो की मैच ख़त्म होती है तो उसमें जीत जाते हैं सिज़ारो, और उसके बाद देखने मिलते हैं हमें एलेक्सा ब्लिस और निकी क्रॉस उनके हाथ में एक मग लेकर आती है और कहती है कि ये मेरे पुराने दोस्तों की निशानी है। और उसके बाद में कहने लगते हैं कि एलेक्सा ब्लिस तुम्हारे बालों को देखकर मुझे फिल्म की याद आती है, और एलेक्सा ब्लिस उनके हाथ में का मग लेकर तोड़कर निकल चली जाती है, और वहाँ पर उनकी दोस्ती टूट जाती है। जैसे कि हमने देखा बैक स्टेज में हो जाती है फिक्सिंग मैच बिगी, हैवी मशीनरी और शेमस, द मिज और मॉरिसन के बीच, और इसका क्लियर विनर होते हैं बिगी और हैवी मशीनरी। उसके बाद कुछ ऐसा होता है, और जब रोमन रिंग्स स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो उनके साथ में हमें दिखाई देते हैं पॉल हेमन। और ये वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और घंटा दबाना मत भूलिए। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए लेफ़्ट क्लिक कीजिए और हमारी जूनी वीडियो देखने के लिए राइट क्लिक कीजिए।